हेलो भी बोलने की इजाजत नहीं मिली विपक्ष के सांसदों का, अब जो कह रहे हैं तो 6 महीने बाहर रहे क्यों? जब बोलने की इजाजत ही नहीं थी तो पहले दिन बाहर आ जाते। मैंने तो जो स्पीकर को जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट दी थी कि ये टीएमसी के सांसद के खिलाफ, उसमें तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमको गालियां दी। गाली बोलने की इजाजत थी, सही बात बोलने की इजाजत नहीं थी। गाली अंदर दे सकते थे, लिखत पढ़त में रिपोर्ट गई है भाई। और जब आपको 6 महीना समाजवादी पार्टी में आपको बोलने नहीं दिया गया तो मैं नहीं पूछूंगा फिर रही वहां क्यों? कीर्तन कर रहे थे, मौन। सारे लोग इस्तीफा देके अगली दूसरी बैठक में बाहर क्यों नहीं आ गए? तब तो वो हैदराबाद भी गए, पटना भी गए, कोलकाता भी गए, रायपुर भी गए, बोले चलो घूमी घूमी करें। लखनऊ भी गए, बोले टुंडे कबाब मंगाओ। नहीं, जब कोई पर्पस ही नहीं था आपकी निगाह में तो आप लोग क्यों घूमे देश भर? अशोक जी, आपने जो सवाल किया वो वाजिब सवाल है कि आप लोग क्यों घूमे देश भर। पूरे देश में जहां जहां आपने बताया, हमारे जो विपक्ष के सांसद थे वो लोग गए, रिसर्च किए, लोगों से समझे, सारी बातों को उन्होंने देखा, और उसके बाद जब उनकी रिकमेंडेशन उस ग्राउंड पर, जब वो अपनी रिकमेंडेशन को वहां पे पुटअप कर रहे थे, तब क्या हुआ भाई? ठीक, आपने कहा 6 महीना आपने क्यों वहां पे कंटिन्यू किए, रिजाइन कर देते 6 महीने के पहले ही। लेकिन ये होता है कि चलो कमेटी गठित हुई, मेरा नाम है तो मैं कोशिश करूंगा आखिरी पल तक हमारे विपक्ष के सांसदों ने प्रयास किया कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हों जो विपक्ष के भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो आप ये चाहते हैं कि हम गेम को बीच में छोड़ के भाग आए, तो भगौड़ा भी नहीं हम लोग हैं। हम लोग तो एंड तक प्रयास किए, लेकिन चूंकि भाई अब उनका बहुमत वहां पे है, सरकार उनकी है, जो चाहिए वो करिए, नाम दे दीजिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। कितना बढ़िया नाम लग रहा है सुनने में अमिताभ जी। लेकिन वो सत्ता की पार्लियामेंट्री कमेटी एक सच्चाई है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, आपको भी, हमको भी और बाकी को भी, कि व्यवस्था लोक अदालत की हो, जेपीसी की हो, वोट की हो, सरकार की हो, कॉन्फिडेंस मोशन की हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन की हो, बजट की हो, 51-49 से चलती है अशोक जी। ठीक, पार्लियामेंट में भी 3 और 2 का फैसला आता है ना, तो उसको फांसी बात बोल देंगे क्या? आपने जो आपत्ति लिख के दी वो रिपोर्ट का हिस्सा हो जाएगी, लेकिन आपका अमेंडमेंट वोट ही होगा ना अमेंडमेंट पे। तो और मान लीजिए पार्लियामेंट में भी आप अमेंडमेंट लाओ, अखिलेश जी भी पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट लाएं, तो उसके लिए उनको मेजॉरिटी जुटानी पड़ेगी ना, तभी ना अमेंडमेंट उनका जो पास होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ये सपा के नेता है इसलिए स्वीकार कर लो, नहीं ना, या ओवैसी है इसलिए स्वीकार कर लो, नहीं ना। वर्शिप एक्ट जब आया था, मनमोहन सिंह नरसिंह राव जी लाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ थी, लेकिन उसके पास उतने सांसद नहीं थे, तो पास हो गया था ना एक्ट। अशोक जी, ये तो सबके लिए बराबर नपना है कि इसमें कोई फर्क है क्या नपने में? 100 का 100 वोट कहां पड़ा, किस विषय पर पड़ा? 100% एक साथ का जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इस पर एक बार सर्वसम्मत प्रस्ताव आया था, बस। गलत तो नहीं कह रहा अशोक जी? उसके बाद तो 49-51 से ही चलती है सरकारें देश भर में, दुनिया भर में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले 49-51 से आते हैं। उसको कोई ये कहे हमारी सुनी नहीं गई, 2 जज ये कहने लगे, मान लीजिए, आप कल्पना करिए, मान लीजिए राजनेताओं के वक्तव्य सुन के जज ये सोच ले और ऐसा बयान जारी करने लगे, हमारी तो सुनी नहीं गई भैया, हमें किनारे कर दिया गया, तो क्या स्थिति, कितनी हास्यास्पद स्थिति बनेगी? नहीं, तब तो बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी ना। तरीका ही ये है, और हर शासन में यही तरीका रहा, राइट फ्रॉम पंडित जी टू नरेंद्र मोदी, राइट फ्रॉम गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश टू योगी आदित्यनाथ। जब विश्वास मत आता है अशोक जी, तब भी 49-51 का ही खेल है। बजट पास होता है तब भी 49-51 का ही खेल है। इससे कोई अतिरिक्त बात हो तो चिंता की हो सकती है। रत्नाकर सिंह जी, 2 विषय, एक विपक्ष कह रहा है कि
ठीक है, 6 महीने बैठक चली, 6 महीने का कार्यकाल रहा, जेपीसी का तमाम बैठकें हुई, दौरे हुए, सब हुआ, लेकिन अब ये लोकतंत्र की हत्या है कि हमारी बात नहीं सुनी गई। एक दूसरा विषय आता है सनातन बोर्ड का। क्या हिंदू व्यवस्थाओं, सनातन धार्मिक व्यवस्थाओं को का प्रबंधन के लिए देश में किसी एक वक्फ बोर्ड जैसा कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी बनाने की कोई ज़रूरत आप महसूस करती है क्या भारतीय जनता पार्टी, या वो जो मांग हो रही है उसको किस रूप उसके साथ खड़ी होती है? रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे भाई अशोक जी जो कह रहे हैं कि करना तो इनको ही है चाहे जैसे कर, विपक्ष की बात सुनते नहीं, और कितना इनोसेंटली इन्होंने कहा कि चुप करा दिया, लेकिन सिक्के के एक पहलू को वो उजागर कर रहे हैं, दूसरा पहलू एकदम से साइलेंट है। देखिए, जेपीसी का गठन हुआ, विपक्ष के सांसदों को उसमें सदस्य बनाया गया, जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो है गठित किया गया। 6 महीने से लगातार, आपने भी कहा कि 6 महीने से लगातार मीटिंग हो रही है, कई दौर की बैठकें हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, चर्चा हुए। जेपीसी में मांग कई तरह से जगदम्बिका पाल से जिसे किया गया कि आप मीरवाइज को भी बुलाइए, जेपीसी ने मीरवाइज को भी बुलाया, कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन जब नियत इनकी जेपीसी में विघ्न बाधा समिति के अंदर उपद्रव करने का है, विघ्न बाधा डालने का है, उनको तो मालूम है कि वक्फ बोर्ड जो है ये पूरी तरह से गलत कार्य में इन्वॉल्व है और उसमें संशोधन जो है करना सरकार को, जो उसकी मंशा है वो करके ही रहेगी, जो गलत चीजें हैं उसको दूर करके ही रहेगी, और हम लोग वही कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं मुद्दे पे आता हूं अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे आता हूं। देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो है ना, 1954 में जो गठन किया गया था, ये कांग्रेस द्वारा गठन किया गया था, और भारत में तो जमींदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी गई, लेकिन मजहबी जमींदारी जो है उसको जारी रखने के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद उसको असीमित शक्तियां देते गए, असीमित शक्तियां देते गए। भैया, जिसका कागज पत्र नहीं हो जाके वहां झंडा गाड़ दो, जमीन तुम्हारा। अब मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 13 साल में वक्फ की संपत्तियां जो है दोगुनी हो गई हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने दान में दी है जमीनें, तो भैया ये 13 साल का जो कार्यकाल में कैसे दुगुनी हो गई? प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से कहा है कि यूपीए की गवर्नमेंट जाते जाते दिल्ली, पूरे देश में दिल्ली और उसके आसपास के जितनी भी संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां थी, अधिकतर वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो इस तरह से ये दोगुनी हो गई। आज जो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा जमा के बैठे हैं ये लोग, वो अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा के बैठे हैं, वो क्या इनकी है संपत्तियां? 13 साल में आज वक्फ की संपत्ति अगर रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति इनकी है। कहां से आ गई भाई? कौन से पूर्वज आपके अमीर लाए थे, अफगानिस्तान से लेके आए थे कि आप जो है 9.5 लाख एकड़ जमीन आपके पास हो गई? देश में स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन मजहबी जमींदारी कांग्रेस ने शुरू किया था, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।